नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करेंगे ऑब्वियसली साफ चैंपियनशिप में आज होने वाले इंडिया वर्सेस नेपाल के मुकाबले के बारे में। नो डाउट, डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग एज अ फेवरेट, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन नेपाल और बांग्लादेश और ये ऐसी टीमें कि वो इंतजार करती है कि कब भाई हमें इंडिया के सामने खेलने का मौका मिले और हम अपना ना वो दिखाए। तो उनके लिए भाई ये ऑल आउट डू और डाई मैचेस होते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और हमें अपना सब कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी हम इन तरह की टीमों से, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि हमने काफ़ी बार नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसी टीमों के सामने जब हम एक अच्छी रिदम में भी आते थे, अच्छी फॉर्म में भी आते थे, तब भी हमने उनके सामने मैचेस ड्रॉ या मैच गंवाए हैं। तो ये इंडिया को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो एक विनिंग स्ट्रिक बना है इसको कंटिन्यू रखना है। एंड लाइनअप में भी कुछ आई थिंक जो पाकिस्तान वाली गेम थी उससे आई थिंक यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे और करने भी चाहिए, क्योंकि आई थिंक जिस तरह की पिच है तो वहाँ पे इंजरी का भी थोड़ा सा कंसर्न है, लगातार मैचेस होते जा रहे हैं। तो शायद सुनील सर को आप रेस्ट दे सकते हो, संदेश झिंगान को रेस्ट दे सकते हो, मिडफील्ड में आप अपू या फिर रोहित को मौका दे सकते हो, जिक्सन एंड अनिरुद्ध थापा की जगह पे। तो ये छोटे मोटे चेंजेस आई थिंक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फुल बैक में भी आई थिंक वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज जरूर देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी कि कितने चेंजेस यहाँ पे इगो स्टेमिक साहब करते हैं, किस तरह से इंडिया यहाँ पे इस मैच को अब करते बोलते कि डिक्टेट करती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए नेपाल के पास भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो नहीं है, अच्छे प्लेयर हैं उनके पास भी भाई, आयुष कलान और वो सब प्रॉमिसिंग टैलेंट है। एंड जिस तरह से उन्होंने अंजन बिस्ता ने जिस तरह से लास्ट मैच में कुवैत के सामने गोल मारा था, इज ब्रिलियंट। तो इस तरह के प्लेयर है अपने किरण लिंबू साहब, उनके भाई जो गोलकीपर है वो तो भाई बढ़िया है ही। तो लेट्स सी कि किस तरह से यहाँ पे नेपाल के सामने हमारी अप्रोच रहती है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहेगा। माई प्रेडिक्शन वुड बी 3-0 या फिर 3-1 की विक्ट्री आई एम एक्सपेक्टिंग अगेंस्ट दी नेपाल। एंड दैट्स अ कन्विंसिंग विक्ट्री आई थिंक मेरे हिसाब से। वो अगर वो अचीव कर पाते तो। मूविंग ऑन टू दी सेकंड न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस इंडिया अंडर 17। हम सबको पता है कि इंडिया अंडर 17 का AFC अंडर 17 कप का जो है वो कैंपेन यहाँ पे खत्म हो चुका है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल जापान के सामने पर्टिकुलरली सेकंड हाफ में, नो डाउट कोई भी बंदा अगर 8-4 की स्कोर लाइन देखेगा तो उनको लगेगा कि कहाँ पे पेल दिया होगा जापान ने। ऐसा नहीं है भाई, सेकंड हाफ अगर आप देखोगे तो दैट्स अ टो टू टो फाइट। फर्स्ट हाफ नो डाउट जापान क्लियरली विलन, थ्री गोल उन्होंने फर्स्ट हाफ में मार दिए थे। सेकंड हाफ देखो अब 5-4 से फिनिश हुआ है सेकंड हाफ। तो वहाँ पे दिखाता है कि इंडिया हैज़ बीन पुल्ड आउट। और बीच बीच में सेकंड हाफ में ऐसा भी मोमेंट आया था कि वहाँ पे इंडिया ज़्यादा डोमिनेट लग रही थी और बैक सीट में आ गई थी जापान, ऐसा लग रहा था। तो देखिए टैलेंट तो है। और जापान के जो कोच साहब है उन्होंने भी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला कि जो दोनों ही टीम्स या फिर दोनों ही कंट्रीज में डिफरेंस है वो है कि भाई जापान का जो ग्रास रूट प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया हैज़ टू इम्प्रूव देयर ग्रास रूट प्रोग्राम, अदरवाइज दे हैव ए रियली गुड टैलेंट, फिजिकलिटी है बंदों के पास, स्किल सेट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट प्रोग्राम। और हमारे जो कोच साहब है बिबियानो फर्नांडिस, उन्होंने भी यही बोला कि नो डाउट हमें स्पेन जर्मनी टूर से फायदा हुआ, लेकिन वी नीड अ मोर कॉम्पिटेटिव मैचेस में आपको पता है, क्योंकि आप जो फ्रेंडलीज या फिर वो सब खेलते हो, आप जो प्रैक्टिस मैचेस, उसमें आपको भाई रेड कार्ड नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, आप मतलब आप एक फ्रीली खेल सकते हो। जबकि यहाँ पे आपको सिचुएशन डिफरेंट अराइज होती है कॉम्पिटिटिव मैचेस में। तो उन्होंने बोला कि और भी ज़्यादा जो नेक्स्ट बैच होगा उसको हमें कॉम्पिटिटिव मैच खिलाने पड़ेंगे। और अंडर 17 की एक यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया एक लीग होनी चाहिए ताकि और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मैचेस वो अपने इंडिया में भी खेले। तो ये कुछ सुझाव उन्होंने बताया। तो लेट्स सी कि किस तरह से यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। उसी के चलते यहाँ पे AFF ने भी कल जो AFF ग्रास रूट डे सेलिब्रेट किया है, क्योंकि हमारे जो लेजेंडरी फुटबॉलर PK बनर्जी साहब का कल जन्मदिन था। तो उसको यहाँ पे इस साल से यहाँ पे हर एवरी ईयर 23 जून को ग्रास रूट डे मनाने का सोचा है। और उसी के चलते कल भाई ब्लू कप्स लीग का भी स्टार्ट किया गया है। और बेहतरीन इनिशिएटिव कोलकाता में स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे 4 से 12 सालों के बीच बच्चों के लिए भाई ब्लू कप्स लीग स्टार्ट किया गया है, जिसमें डिफरेंट यहाँ पे रूल्स भी रखे गए कि 4 से 6 साल का बच्चा है उसके लिए 2 वर्सेस 2 एंड 3 वर्सेस 3 इस तरह से वो लीग करवाया गया है। उसके अलावा अगर आप देखें तो 7 से 9 साल का बच्चा है उसके लिए 5 वर्सेस 5 एंड उसके अलावा 10 से 12 साल, जो 13 साल से कम का है, 10 से 12 साल का है, उसके लिए 7 वर्सेस 7 एंड अंडर 15 के लिए हम सबको पता है 9 वर्सेस 9। तो इस फॉर्मेट के साथ ये लीग कराने का सोचा है। एंड बेहतरीन इनिशिएटिव, कल यहाँ पे पहला दिन था। और उसके अलावा जो सभी स्टेक होल्डर है, चाहे वो NGO, क्लब्स हो, एकेडमीज हो, स्कूल्स हो, सबको यहाँ पे इन्वॉल्व करने का सोचा है। और यही चाहिए आपको, एक कम्पिटेटिव यूथ स्ट्रक्चर चाहिए। और बहुत जल्द यहाँ पे जो हमारी यूथ लीग्स भी है अंडर 13, 15 वो सब भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग अगर आपका कम्पिटेटिव यूथ स्ट्रक्चर है, देन एंड देन ओनली यू कैन से एक्सपेक्ट कि आपकी जो एक क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है वो एक अच्छे क्वालिटी के आएंगे। तो लेट्स होप कि ये सारा इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से हो जाए। एंड कल से यहाँ पे ब्लू क्लब्स लीग का स्टार्ट हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डर को यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की है। तो बढ़िया डिसीजन यहाँ पे AFF की ओर से। एंड लेट्स होप कि आगे आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइस केरला ब्लास्टर। तो भाई केरला ब्लास्टर का वॉकआउट का जो सीन था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे केरला ब्लास्टर ने डिसीजन बना लिया है कि दे आर गोइंग इनटू दी
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन स्पोर्ट्स इन स्विट्जरलैंड। जी हाँ गाइज, जो हाईएस्ट बॉडी है कि जहाँ पे स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट होते हैं, फेडरेशन प्लेयर, फेडरेशन क्लब, जिनके बीच में भी उनको यहाँ पे रिजोल्व किया जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड की जितनी भी स्पोर्टिंग बॉडी है उनके। तो यहाँ पे उस कोर्ट में यहाँ पे या क्या बोलते हैं KBFC ने यहाँ पे कंप्लेंट करने का सोचा है अगेंस्ट दी AFF की, जो आपने 4 करोड़ का फाइन लगाया है वो इनएप्रोप्रिएट है, उसका उतना ज़्यादा फाइन नहीं होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग उन्होंने अपील की है। तो लेट्स सी कि इसका कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में क्या डिसीजन आता है, क्या वो जो AFF की अपील कमेटी है उनका यहाँ पे क्या डिसीजन अप्रूव करती है, या फिर यहाँ पे केरला ब्लास्टर को यहाँ पे उससे मुक्ति मिलती है। लेट्स सी कि कुछ के फेवर में यहाँ पे डिसीजन आता है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम केरला। जी हाँ गाइस, तो केरला के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे भाई अर्जेंटीना के FA को यहाँ पे लेटर लिख के बोला है कि वी आर वेलकमिंग अर्जेंटीना टू केरला। जी हाँ गाइस, और उन्होंने ये भी बोला है कि जो डिसीजन AFF ने ठुकरा दिया वो सही डिसीजन नहीं था। उन्होंने ये बोला है कि अर्जेंटीना जैसी टीम को यहाँ पे बुलाना चाहिए, और केरला रेडी है, केरला गवर्नमेंट रेडी है अर्जेंटीना को होस्ट करने के लिए। और उन्होंने ये देखिए कि लेटर भी भेज चुके हैं वो, एंड उसमें साफ साफ शब्दों में उन्होंने मेंशन किया कि केरला इज हैप्पी टू यू कैन से कि होस्ट अर्जेंटीना नेशनल टीम इन अपकमिंग टाइम। तो लेट्स सी कि क्या अर्जेंटीना के FA का यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है, और क्या ये पॉसिबल हो पाता है कि अर्जेंटीना हमें यहाँ पे केरला में खेलती हुई दिखेगी। वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। लेट मी नो गाइज, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, वो भी मेरे को ज़रूर बताना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग गाइज फीफास वर्ल्ड कप कैलेंडर। जी हाँ गाइज, तो फीफा ने यहाँ पे डिफरेंट वर्ल्ड कप के लिए होस्ट कंट्री को अनाउंसमेंट कर दिया है। जो अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप के होस्ट का जो सीन चल रहा था पहले, मतलब उसको हटाया गया था और उसके बाद नवंबर में नया होस्ट चुनना था, तो वहाँ पे अब इंडोनेशिया को होस्टिंग राइट मिल चुके हैं। तो फीफा अंडर-17 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडोनेशिया में होना है। फीफा वुमेंस अंडर-17 का वर्ल्ड कप है जो 2024 में होना है, वो भाई यहाँ पे डोमिनिक रिपब्लिक में होना है। और फीफा का जो अंडर-20 वुमेंस वर्ल्ड कप 2024 में होना है वो यहाँ पे भाई कोलंबिया को मिला है। उसके अलावा अगर आप देखें कि जो फुटसल वर्ल्ड कप है 2024 का, उसका होस्टिंग राइट यहाँ पे उज्बेकिस्तान को मिला है। और लास्ट में जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है 2025 वाला, उसका राइट्स यहाँ पे USA को मिला है। तो इस तरह से यहाँ पे 5 फीफा इवेंट्स के यहाँ पे फीफा ने अपने जो होस्टिंग नेशन है उसका अनाउंसमेंट आज कर दिया है। तो दिस इज रिगार्डिंग ऑल द इंडियन फुटबॉल न्यूज़, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।